नहीं मिली दवा तो बढ़ गया दर्द, सरकार के इलाज से और बढ़ रहा मर्ज, हार गए अब तो लगा कर गुहार, 8 महीने से कर रहे इंतजार, मेरो दर्द न जाने कोई। सरकार ने दिखाए थे सपने, लेकिन ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि नौकरी के लिए इतने सितम सहने पड़ेंगे। सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा और नौबत यहां तक आ जाएगी कि आत्मदाह को अंतिम औजार बनाना पड़ेगा, क्योंकि दर्द तो समझ ही नहीं रही है सरकार। नहीं मिली दवा तो बढ़ गया दर्द, सरकार के इलाज से और बढ़ रहा मर्ज, हार गए अब तो लगा कर गुहार, 8 महीने से कर रहे इंतजार, मेरो दर्द न जाने कोई। तो सवाल यही है कि सरकार आखिर इनका दर्द क्यों नहीं समझ रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के मीडिया प्रभारी आशीष पांडे हैं। यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर एसपी यादव भी हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, दरअसल सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में तमाम प्रक्रिया को लेकर शासन आदेश तो निकाल दिया गया, लेकिन नियुक्ति तो दूर, प्रक्रिया तक पूरी नहीं की जा सकी है, जिसके चलते हताश और निराश ये बेरोजगार बीटीसी प्रशिक्षु अब मांग रहे हैं इच्छा मृत्यु। आखिर संयम की भी कोई सीमा होती है, क्योंकि सहनशीलता और शालीनता उस समय पर आकर सिसकने लगते हैं जब दर्द बढ़ने लगे और दवा ना मिले। ऐसे ही दर्द से तो तड़प रहे हैं हजारों हजार बेरोजगार बीटीसी प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण और टीईटी दोनों पास करके। सहायक अध्यापक की भर्ती है, इसको विभिन्न कारणों से अभी तक की लटकाया गया है। एक बार इस विषय में हमारी वार्ता माननीय योगेश प्रताप सिंह जी से हुई थी और उन्होंने साफ साफ कहा, बेटा ये भर्ती अभी नहीं हो सकती है, इस भर्ती को 2017 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ये भर्ती हो पाएगी। माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल ये है कि आखिर वो क्या वजह है जो हमारी भर्ती नहीं करना चाहते हैं। 9 दिसंबर 2014 से शुरू हुआ था सहायक अध्यापकों की भर्ती का ये सिलसिला, लेकिन अड़ंगों की फेहरिस्त में आ गए यहाँ तक, नौकरी तो मिल नहीं रही, अब राष्ट्रपति से मांग रहे हैं इच्छा मृत्यु। हम लोग इस हाल पे आ गए हैं कि हम लोगों के भुखमरी के है लाले पड़ गए हैं। घर वाले पूछते हैं कब होगी भर्ती, कोई जवाब नहीं हमारे पास ना सरकार के पास। तो बताइए हम लोग क्या करें, या तो सामूहिक आत्मदाह कर लें। 8 महीने से ज्यादा हो गया इंतजार, न जाने क्या है सरकार की मंशा। अब तो भूखमरी के कगार पर है परिवार, पेट काट कर माँ बाप ने पढ़ाया था, अब वो पूछते हैं सवाल कि कब मिलेगी नौकरी। लेकिन लगता है सरकार ने तो सौगंध खा ली है सितम करने की। अब सबसे बड़ा मुश्किल का हम विज्ञापन भी निकाले तो उनके कहने से उस दिन हम भर्ती कर नहीं पाएंगे। जब जिस तरह से क्रमवार नियुक्तियां हो रही हैं, तो जब उनका क्रम आएगा सबसे बाद में इनका विज्ञापन निकल रहा है, तो जब ये नियुक्तियां होगी इस पर काम शुरू होगा। कारण ये है कि नियमानुसार नियुक्ति, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत नियुक्ति सरकार गड़बड़ नहीं कर पाई, इसलिए इन सबको वो नियुक्ति देने से कतरा रही है। बहरहाल सड़क से लेकर सरकार तक हर जगह उठाई आवाज, अब तो हक मांगते मांगते सूख गया है हलक। सवाल यह है क्यों इनके दर्द को नहीं समझ रही है सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो महीनों से कर रहे हैं इंतजार, लेकिन नहीं मिल रहा है रोजगार। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष पांडे जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, आपका दर्द क्या है, आप लोग क्यों इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं? सबसे पहले 15,000 सहायक अध्यापक भर्ती जो कि दिसंबर 2014 में जारी हुई थी और उसकी विज्ञप्ति जो है उसमें 24 दिसंबर 2014 से 10 मार्च 2015 को ऑनलाइन आवेदन लेना था जी। ठीक, शासनादेश में लिखित है कि 30 अप्रैल 2014 तक भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी और 8 महीने से सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लेके हमें बैठा दिया गया है। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है और 15,000 भर्ती पे 60,000 आवेदक हो गए हैं जी, और 2017 तक और भी तादाद बढ़ जाएगी। बिल्कुल, हर साल बीटीसी प्रशिक्षण दिया जाता है। 2011 में 12-13 हजार लोग थे, 12 बैच में करीब 45,000 लोग थे, 13 बैच जारी है, 14 बैच का ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, 15 बैच भी प्रशिक्षण पा रहा है।
तो ऐसे 60 से 70 हजार 1 लाख बीटीसी प्रशिक्षित हर साल हो रहे हैं, उन्हें कोई नौकरी का प्रावधान नहीं है। ये विषय हम आज क्यों लाए? यादव जी हमारे साथ हैं, वो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको संबोधित करूंगा। मेरे पास तमाम नौजवानों ने संदेश भेजा और उसमें बहुतों ने बड़े मार्मिक ढंग से ये कहा कि कुछ नहीं हो सकता है तो फिर हम मृत्यु का वर्ण कर लें। किसी भी राज्य का नौजवान अगर मृत्यु को चुनने की इच्छा रखने लगे तो सोच लेना चाहिए कि हम सब लोग असफल हो गए। ये चरम है, विसंगतियां तमाम है। मैं तमाम विसंगतियों पर नहीं जाऊंगा कि एक भी भर्ती ढंग से हो ही नहीं पाई, उस विषय पर जा ही नहीं रहा। बीटीसी की ही बात करूं, अगर आपने बीटीसी में 2 डिमार्केशन किए जब आप बीटीसी प्रशिक्षण कराते हैं, मेरी बात को मंत्री जी आप भी गौर से सुनिएगा और बाकी पैनलिस्ट भी, तब बहस आगे तथ्यों पर बढ़ेगी। 2 डिमार्केशन किए, एक कला संकाय के लिए, एक विज्ञान संकाय के लिए। अच्छी बात थी, पारदर्शिता की बात थी, क्योंकि कला वाले को जो नंबर मिलते हैं वो कम मिलते हैं, वहां स्कोरिंग नहीं, सब्जेक्ट नहीं है विज्ञान के मुकाबले। ठीक, उसके आधार पर प्रशिक्षण दिया। बाद में जब भर्ती या हो नौकरी की बात आई तो आपने दोनों को एक कर दिया और कहा मेरिट पर करा देंगे। तो प्रश्न उठता है 10वीं में, 12वीं में और बीए में, क्योंकि ग्रेजुएशन जरूरी है बीटीसी में, इनमें विज्ञान वाले के नंबर अपने आप ज्यादा होंगे कला संकाय से, वो वहां पिछड़ जाएगा। ये एक घालमेल पैदा किया। दूसरा प्रश्न, व्यवस्था कहती है कि बेसिक शिक्षा में, प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक बनने के लिए जो पहली अर्हता है अरुण जी, वो है बीटीसी। उसके बाद जब शिक्षा का अधिकार लागू हुआ तो एक केंद्रीय कानून बना कि भाई टीईटी पास हो। टीईटी में पारदर्शिता थी, सारे संकायों के बच्चे एक साथ एक टेस्ट पास करते थे, इक्वल प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाते थे, उसमें हेराफेरी नहीं हो सकती थी। ये भी कर लिया, लेकिन ये क्यों नियुक्ति नहीं हुई, इसका कारण आशीष बता नहीं पाए। कारण सिर्फ इतना है कि आपको 2, 2.5, 3 लाख शिक्षा मित्रों को नौकरी देनी है थी, उनको किसी तरह से पहले घुसाना था दरवाजे में अंदर, फिर जगह बचे तो दूसरा जाए, नहीं तो नहीं। उनकी योग्यता पर सवाल है। इंटर पास लोग भी उसमें आपने लगा दिए। और यादव जी से कहूंगा, हाई कोर्ट में एक मुकदमा गया यादव जी, आपकी सरकार ने एक कारनामा किया, बिजली विभाग में एक 8वें पास को इंजीनियर बना दिया, प्रमोट कर दिया। हाई कोर्ट ने कान खींचा है, कान खींचा है, कान खींचा है। कहा ये कौन सा शासन चला रहे हो भाई, 8वीं पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना रहे हो। वैसे ही आपने स्कूलों में शिक्षा मित्र के नाम पर चाहे जिसको भर्ती कर दिया। न टीईटी वालों की सुनी, न बीएड वालों की सुनी, न बीटीसी वालों की सुनी। ये लाखों लाख बच्चे कहां जाएं? पास हैं, ये कहां जाएं? इसके पीछे मोटिव सिर्फ इतना है कि जिनके लिए चुनाव में मैं राजनीतिक चर्चा करना नहीं चाहता था, लेकिन याद होगा मनीष शुक्ला को, अरुण जी को, चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि हमें वोट दो तो कंफर्म कर देंगे शिक्षा मित्रों से, अब वोट नहीं दोगे तो कंफर्म नहीं करेंगे। इसलिए बाकी की भर्ती रोक दी गई। जो सारे मानक पूरे करते हैं, सारी अर्हताएं पूरी करते हैं। आज इसलिए बहस लेके आया हूं, अयोग्य लोगों के लिए योग्य लोगों को अधिकार से वंचित मत करिए, ये कहने आया था। एसपी यादव जी, ये लोग तो योग्य थे, फिर आखिर इनको क्यों लटका कर रखा गया अब तक? जी देखिए, ऐसा है, योग्य शिक्षा मित्र भी हैं और बीटीसी वाले भी हैं। नहीं, दोनों के ऐसे नहीं। एक सेकंड आशीष, यादव जी मेरी मत मानो, मनीष की मत मानो, कांग्रेस की मत मानो, आशीष की मत मानो, ठीक? सुप्रीम कोर्ट की तो मानोगे, उसे तो चुनाव लड़ना नहीं, पार्षदी का, विधायकी का, जजेस को। जजों ने कहा शिक्षा मित्र की भर्ती
कानून सम्मत नहीं है। सारी भर्ती को रोकिए तत्काल। हम पूरे केस की सुनवाई करके ये बताएंगे कि अब तक जितने आप भर्ती कर चुके हो उनका क्या करें। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि ये लोग काबिल नहीं, तो हमारे आपके कहने के लिए क्या बचता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल टीटी पास लोगों को ही नौकरी मिलनी चाहिए। जी देखिए, अभी तो सुनवाई हो रही है और नहीं, ये दीजिए यादव जहां तक सवाल है शिक्षा ना, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। आप कहिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट के 12 साल से पढ़ा रहे हैं। यादव जी, मैं अगर आप कहें तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भेज दूं। जी, ऑन रिकॉर्ड बोला है, मेरे कहने से थोड़ी ना होगा। अभी तो फाइनल डिसीजन आना बाकी है। अरे आप उसने रोक लगाई शिक्षा मित्रों की भर्ती पर। देखिए, शिक्षा मित्र भी 8-10 साल से मैं क्या कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों पर रोक क्यों लगाई? मैं पूछ रहा हूं यादव जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के शिक्षा मित्रों पर रोक क्यों लगाई कि यह लोग योग्य नहीं है? ये कह के ये रोक क्यों लगाई? अगर आप सब काम अच्छा कर रहे थे तो रोक ही नहीं लगती। और रोक फरुखाबाद में नहीं लगी, रोक लगाई चल रहा है सुप्रीम कोर्ट प्रकरण जो है सुप्रीम कोर्ट में। अरुण जी देखिए, चूंकि अभी चल रहा है, विचाराधीन है मैटर, तो उसमें ज्यादा नहीं कहना है। अरे जहां तक सवाल है, शिक्षा मित्र भी 10 साल से 12 साल से 8 साल से पढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप नौकरी नहीं दे सकते तो बीटीसी का प्रशिक्षण बंद और अगर देखा जाए शिक्षा मित्र ही ठीक है मंत्री जी। अरुण प्रकाश जी, मेरे पास कुछ रेडिकल सुझाव हैं। जब अदालतें भी रेडिकल बात करने को मजबूर हो गई, ऐसी व्यवस्था कर दी पंगु लकवाग्रस्त कि हाई कोर्ट को बोलना पड़ा, चीफ सेक्रेटरी से लेके और एसपी यादव जी के बच्चे सबको पढ़ाओ प्राइमरी स्कूल में, सरकारी में, कोई बाहर नहीं, बोलना पड़ा ना। वैसे एक रेडिकल उदाहरण मैं भी बोलूंगा, क्या करूंगा मैं, ऐसे एक उदाहरण देता हूं विचित्र, मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। आप टीटी की परीक्षा कराना बंद कर दीजिए, केंद्र से कह दीजिए हम आपका कानून नहीं मानेंगे, लेकिन तब इतनी हिम्मत रखिएगा कि केंद्र की जो आर्थिक मदद है वो विड्रॉ हो जाएगी। हजारों हजार करोड़ रुपया नहीं आएंगे फिर बेसिक शिक्षा के लिए। आप अपने मन से कर लो, आप लिस्ट पार्टी के कार्यालय में बनवा लो, वहां भर्ती देने लगो। एक दूसरा, आप बीटीसी और बीएड दोनों का प्रशिक्षण क्यों नहीं बंद कर देते? कल से एक आदेश निकाल के, जब आपको उनको नौकरी देनी नहीं अरुण जी, तो प्रशिक्षण ही बंद करो। एकदम सही। ये बच्चे जो लाखों बच्चे घूम रहे हैं, इनके मां बाप ने खेत गिरवी रख के इनको पढ़ाया, ट्रेनिंग दिलवाई, ये कहां जाए? फिर सरकार ये साहस क्यों नहीं जुटाती कि ये एक आदेश जारी करे कि बीटीसी प्रशिक्षण बंद, आगे 10 साल तक कोई बीटीसी प्रशिक्षण नहीं होगा और 25 साल तक बीएड नहीं कराएंगे किसी को। अरुण जी क्यों नहीं ऐसा कर देते हैं? आदरणीय अग्निहोत्री जी, ये जो आपने मत पहले अभिव्यक्त कर दिया, मैं इसी मत को, कांग्रेस पार्टी भी इसी मत को मानने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपको याद होगा, एक सरकार चली गई और एक सरकार जाने के करीब के समय पे पहुंच गई है। 2010 में हमने, जब हम केंद्र में थे, तो 72,825 पोस्टों को लेकर के एक सेंक्शन दिया था, और यूपीए 2 में ही हम जानते थे कि प्रदेशों में क्या हालात है। उसमें हमने कहा था कि टीईटी जरूरी होना चाहिए, जिसको आप भी समझ रहे हैं कि अच्छा माना गया, पारदर्शिता थी, चीजें थी, अच्छे बच्चे जहां कला के और विज्ञान के बच्चों के साथ जाती हो रही थी, उस टीटी से थोड़ा सा रोक लगा। लेकिन देखिए, अगर सही मायने में इन सरकारों को काम करना है, तो ये मैं मानता हूं कि जब मुलायम सिंह जी चुनाव का वादा करके आए थे, शिक्षा मित्र के लिए ही वादा करके आए थे, तो सबसे पहले उन शिक्षा मित्रों को, आदरणीय एसपी यादव जी डिग्री कॉलेज में टीचर रहे हैं, पीएचडी होल्डर हैं, इनको बैठा लेते मुलायम सिंह यादव जी। और एक पात्र, कौन सुपात्र है जो बच्चों को पढ़ा सकता है? कम से कम उन जो शिक्षा मित्र थे, उनको इन 2 साल 3 साल में 12 से लेकर के 15 हो गया, 3 साल,
उन्हीं को ट्रेनिंग दिलवा देते, पढ़वा देते, लिखवा देते, उनको ग्रेजुएशन करा देते। मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट है तो सरकार इस तरीके की सुविधा उपलब्ध कराती कि भाई हम इन शिक्षा मित्रों को जो उसके सुपात्र हो जाते उनको रख लेते, नहीं गेट आउट कर देते। लेकिन इस सरकार के पास और इसके पिछले वाले सरकार के पास कोई भी विजन नहीं है। और आज भी ये जो झगड़ा है, एकदम आपने सही कहा कि अगर इस झगड़े को समाप्त करना, ये नहीं, अभी तो बीटीसी का ट्रेनिंग रुका हुआ था अवस्थी जी, अग्रहोत्री जी, लेकिन अभी जो प्राइवेट स्कूलों को उन्होंने बीटीसी का दे दिया ट्रेनिंग कराने का, जहां 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए घूस दे करके बच्चे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, और बाकायदे कमाई का, मलाई काटने का एक बहुत बड़ा संसाधन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को उपलब्ध करा दिया गया है। तो अभी वो जब रोक लगी हुई थी, फिर पुनः इन्होंने सैंक्शन कर दिया इस साल कि नहीं आप एडमिशन दीजिए, आप वो कीजिए, ये सारी प्रक्रिया फिर पुनः शुरू हो गई है जिलों में, जैसा हमने देखा। तो इस तरीके से देखिए, समाजवादी पार्टी के पास ना कोई विजन है, ना उनका कोई कार्यक्रम है। वो ये चाहते हैं कि अंतिम समय में हम कोई ढंग से करते, ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे अब हो गया, नहीं तो ये जैसे अन्य भर्तियां हुई हैं, पुलिस की भर्ती, तमाम भर्ती, अनिल यादव जैसे लोग बैठे हुए एसडीएम बना दिए, एडीएम बना दिए, जिस तरीके से इन्होंने बंदरबाट की काम शुरू किया है, यही काम ये करता है, ये शिक्षा मित्रों को लेकर के या तमाम लोगों को लेकर के यही काम का इनका योजना। अरुण जी ठीक है, मनीष जी से एक सवाल ले लूं। मनीष जी, मैं तो ये कहता हूं, रोज रोज की रार बंद करो। ये बीटीसी, बीएड, टीईटी वाले यूपी के बच्चे वॉशिंगटन में और सिलिकॉन वैली में तो नौकरी करने जाएंगे नहीं। यहां के बहराइच के बीटीसी वाले को सिलिकॉन वैली में तो नौकरी मिलेगी नहीं। यूपी में मास्टरी के लिए पढ़ रहे हैं ना बच्चे, और आपको नौकरी देनी नहीं, तो भैया प्रशिक्षण की दुकानें तो बंद करो, कम से कम दुख कुछ कम होगा। घर से 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया फूकने के बाद बच्चा बेरोजगार घूमे तो वो इच्छा मृत्यु मांगेगा मनीष जी। और ये हाल तब है, ये एक सेकंड दिमाग में, ये बहस में सबके रहना चाहिए, ये हाल तब है जब प्राइमरी एजुकेशन का मैक्सिमम फाइनेंशियल लोड केंद्र सरकार उठा रही है भारत में राज्यों को, जब से सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है। जब आप पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, वो केंद्र के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आ रहा है, तब ये स्थिति है। मनीष जी देखिए, निश्चित रूप से एक बात आपने कही कि एक रेडिकल क्वेश्चन में आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लिस्ट बना लेते हैं। चूंकि विशिष्ट बीटीसी और टीटी के पास करने के पश्चात ये इनके पास सुविधा समाप्त हो जाती कि ये लिस्ट जो बनानी थी वो वहां से नहीं बना सकते थे। इनकी कोई मंशा चुनावी वादा पूरा करने की ही नहीं है कि वो किसी वादे के लिए बड़े गंभीर है और इसलिए वो शिक्षा मित्रों को देना चाहते हैं। उसमें भी वो पिक एंड चूज करने के लिए उनको सुविधा प्राप्त होगी, इसलिए वो शिक्षा मित्रों को करना चाहते थे। अगर अभी आप अमिताभ जी, मेरी गारंटी है कि इनको छूट दे दीजिए शिक्षा मित्रों को नियुक्ति के लिए, तो फिर जैसे पुलिस और दरोगा भर्ती में हुआ कि 4-5 जिले और क्षेत्र और जात विशेष के लोग भर्ती हुए थे, वो एक इनके पास एक अवसर और आ जाता और वो उसको करते। इसलिए ये कतई केवल इनके मन में ये कि अपने चुनावी वादा पूरा कर ले, इसलिए बहुत ये नहीं गंभीर थे। और जिस तरीके से अन्य आयोगों के हाल है, अन्य जो भर्ती बोर्ड है उनके जो हाल है, चाहे वो लोक सेवा आयोग से उठाइए, पुलिस भर्ती से ले आइए और उच्च शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, रोज इनके एक मेंबर को हटाया जा रहा है, हाईकोर्ट हटा रहा है, उनके कार्यों को रोक रहा है। तो निश्चित रूप से इसी आशा के साथ और इसी को पूरा करने के लिए ये शिक्षा मित्रों को ढाल बना रहे थे, क्योंकि उनके पास वह पिक एंड चूज की स्थिति होती। मेरा बस यही कहना है कि एक विशिष्ट बीटीसी और टीटी में इनके पास सुविधा नहीं प्राप्त थी, घोटाला नहीं करने की संभावना कम थी, इसलिए इसको रोक रहे थे। और ये सरकारों के अंदर मेधा का कोई मतलब नहीं है, मेधा के साथ हमेशा खिलवाड़ हो रहा है। ये अभी भी, इससे पहले भी जब इनकी मुलायम सिंह जी सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो भी बड़े पैमाने पे सिपाही भर्ती घोटाला हुआ था। मनीष जी फिर आएंगे आपके पास। मैं तो हैरान हूं, जिस कैटेगरी में आप भर्ती करना चाहते हो,
सिर्फ इसलिए आ रहा हूं आशीष आपके पास, सिर्फ इसलिए उस कैटेगरी में भर्ती करना चाहते हो जैसा मनीष कह रहे थे, क्योंकि उसमें कोई लिखत पढ़त कानूनी नहीं, जिसकी शक्ल अच्छी लगे उसको शिक्षा मित्र बना दो। ठीक, जहां जहां खांचा फिट है कानून का वहां आप नियुक्ति दे नहीं रहे हो, न टीटी न बीएड न बीटीसी, किसी को नहीं मान रहे, सब चक्कर खा रहे लड़के सड़क पर और लाठी डंडा खा रहे। आप शिक्षा मित्र को किस आधार पर आपने चुना कि भाई ये लोग योग्य है? हमने अभी एक स्टिंग कराया था प्राइमरी स्कूलों का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम मास्टर नहीं जानता, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता, भारत का राष्ट्रगान क्या है ये नहीं जानता, भारत की राजधानी क्या है ये नहीं जानता, और आप कह रहे हो वो लोग 10 साल से पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे? ये 10वीं और 8वीं फेल बच्चे भर्ती कर दिए मास्टरों में, जिनको ये नहीं पता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत आजाद कब हुआ। हमने पूछा 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर, एक भी मास्टर नहीं बता पाया। ये क्या पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को? आशीष कुछ कह रहे थे सर। समाचार चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहूंगा, पिछले 8 महीने से जो ये लंबित प्रक्रिया है, इससे दुखी होके लोग आत्महत्या, आत्मदाह, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सहायक अध्यापक पद पे क्या इससे बड़ी भी कोई डिग्री अगर चाहिए हो तो प्लीज हमें बताएं, हम इससे बड़ी डिग्री लेके आएंगे। लेकिन हम दावा करते हैं सहायक अध्यापक पद पे हमसे ज्यादा योग्य कोई नहीं होगा। मंत्री जी, हम बड़ी बात कही है इसने बच्चे ने, आप बता दो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए बहराइच में मास्टर रखने के लिए, फरुखाबाद में प्राइमरी मास्टर के लिए ऑक्सफोर्ड प्लस से डिग्री लेके आए बच्चे। देखिए अमिताभ जी, सरकार ने तो नहीं कहा है कि हम नियुक्ति नहीं करेंगे, और शिक्षा मित्रों ने कौन सा अपराध किया है? ये शिक्षा मित्रों की नियुक्ति, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति भाजपा सरकार में हुई थी। भाजपा करे चाहे कांग्रेस चाहे बसपा चाहे सपा, गलत तो गलत है भैया मंत्री जी, कोई करे। और बाकायदा मेरिट के आधार पे कहाँ इम्तिहान हुआ, मेरिट कहाँ इम्तिहान हुआ, एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है। हमारा भी प्रशिक्षण सपा सरकार के कार्यकाल में हुआ है। एग्जाम बिना एग्जाम के थोड़ा डिग्री उनको मिला। यादव जी इंटरमीडिएट पास है, बोर्ड से परीक्षा पास करके आए हैं। यादव जी मंत्री जी, एक मिनट रुकिए। यादव जी, हम भी और आप भी दोनों लोग जमीन से आए हैं, ये तो भगवान की दया है कि आज यहाँ ये बंडी अंडी पहन के बैठने को मिल गया। ठीक, हमको भी पता है मेरापुर में लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में इम्तिहान कैसे होता, और आपको भी पता है। ठीक, स्कूल के चारों ओर खाई खोद के 6 फुट की पानी भर दिया जाता, पटना से आदमी आता जाता ताकि जांच वाले न पहुंच पाए है। और 3 रेट होते हैं, खुद नकल करेगा तो 2000 रुपया, मास्टर नकल करवाएगा तो 4000 रुपया का पैकेज है, और घर में ले जा कॉपी लिखेगा तो 10,000 रुपए का पैकेज है। क्या 10,000 करोड़ का नकल का उद्योग नहीं है? उन नंबरों से ही तो मैं कह रहा हूं, नंबरों वाले से मैंने पूछा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, वो दांत दिखाने लगे। मैंने पूछा भारत आजाद कब हुआ, वो दांत दिखा रहे थे। मैंने पूछा प्रधानमंत्री कौन है, मैंने सुन लो मंत्री जी, मैंने पूछा ना, मैंने पूछा आपके शिक्षा मित्रों से, मुझे जनवरी की स्पेलिंग लिख के दिखाओ। जनवरी की स्पेलिंग नहीं लिख पाए। आप कह रहे हो योग्य लोग हैं, मेरिट से रखा हमने। क्या बीटीसी में नहीं है अमिताभ जी? अरे भाई इनमें तो मैंने पकड़ा है इसलिए बोल रहा हूं। परीक्षा की जो बात किया जो अमिताभ जी बताइए, बीटीसी एग्जाम में नहीं होता है क्या? मंत्री जी व्यवस्था से क्यों नहीं? मंत्री जी अगर एक व्यवस्था मान रहे हो, मंत्री जी नो, अरे कानून कहता है नहीं, मंत्री जी बेसिक शिक्षा का कानून जो है उत्तर प्रदेश का वो कहता है बीटीसी अनिवार्य। एक बात समझिए, और केंद्रीय कानून कहता है टीईटी अनिवार्य। इसके इतर हम चलना क्यों चाहते हैं? मेरा लाख टके का सवाल, सब योग्य हो, मैं बहस में नहीं पढ़ रहा, मुझे यह समझाओ। उत्तर प्रदेश शासन का कानून कहता है बीटीसी मैंडेटरी, केंद्र का कानून कहता है टीईटी मैंडेटरी, फिर ये तीसरा रास्ता आप खोले क्यों हो? मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए एसपी यादव जी, 10 साल से आपके पास बाहर कर देंगे क्या? इन्होंने ही, आप समझ लीजिए, यही लोग जो है प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था को मेंटेन रखते हैं। व्यवस्था इनको जब आता ही नहीं, जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती है, क्या व्यवस्था बनाएंगे भाई?
ठीक है एसपी यादव जी, आपके पास लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। अरुण प्रकाश जी, वही सवाल दोहराऊंगी, अगर टेट और बीटीसी जैसे आधार बनाए गए हैं तो फिर सरकार इस व्यवस्था से अलग क्यों चलना चाहती है? आदरणीय गायत्री जी और आदरणीय अग्निहोत्री जी, बहुत ही माजरत से और विनम्रता से मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। इसमें एक बहुत ही बड़ी दोषी भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय कल्याण सिंह जी की सरकार है। उस समय की व्यवस्था के, सामायिक व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने तो ठीक काम किया था कि जो इंटरमीडिएट के लड़के गांव में पढ़ाने को लड़के लड़कियां तैयार हुए थे, बीएड के लड़के जो बेरोजगार थे, पूरा बीटीसी उनको ट्रेंड मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन कम से कम उस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के उस सरकार का, कल्याण सिंह का एक विजन होना चाहिए था कि ठीक है, हम इन लड़कों को तो रख रहे हैं लेकिन इनको हम ट्रेंड करेंगे, इनके संपूर्ण ग्रेजुएशन की व्यवस्था करेंगे और इनको बीटीसी ट्रेंड कराएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में इन 25 सालों में जो भी सरकारें आई हैं उनका न कोई विजन है, न जनता एक तात्कालिक प्रभाव के हिसाब से काम करती हैं। 72,825 हमने 2010 में सैंक्शन किए पोस्ट को, केंद्रांश दिया आरटीआई के जब से सर्व शिक्षा अधिकार लागू हुआ। लेकिन आज आदरणीय मायावती जी की सरकार चली गई और मुलायम सिंह जी की सरकार जाने वाली है, जाने का समय आ गया है और दोनों सरकारों ने मिलकर कोई विजन नहीं तैयार किया और 72,825 जो सीटें हैं उनके कंप्लीट आज तक अभी ये नहीं भर पाए पूरी सीटें और तमाम ऐसी फौज खड़ी कर दी कि प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम। बीएड के लड़कों को आप करता प्राइमरी के एजुकेशन में भर दिया, उसका भी कोई वो नहीं। लेकिन कम से कम अब कोई मंत्री जी या मुलायम सिंह जी एक व्यवस्था करे, अखिलेश जी, कि भाई ये शिक्षा मित्र भी एडजस्ट हो, ये लड़के जो बेचारे बीटीसी करके टीटी करके ये भी एडजस्ट हो और बंद कीजिए, माननीय मंत्री जी बंद कराइए, बीटीसी बंद कराइए, टीटी बंद कराइए। और जब ये बेरोजगार लड़के जो खड़े हैं इस समय उत्तर प्रदेश में 1,00,000 जब ये एडजस्टमेंट हो जाए इनका, तब आप ट्रेनिंग कैंप खोलिए, करता चाहे प्राइवेट में आप अपने सरकारी। ठीक है मंत्री जी, आप लोग मंत्री हो जाते हो, आ जा रहे हैं सरकार की बैठकों में बैठते हो, कभी वो सामान्य बात की चर्चा नहीं करते जो गांव का ननकू भी जानता है? आप लोग नहीं करते, फैसलों से पता लगता है कि शायद चाय कॉफी पी के चले आए। मैं एक उदाहरण देता हूं, ज्यादा राशन की दुकान पे भी ज्यादा भीड़ लंबी हो जाए, बिजली का बिल जमा करने जाओ ज्यादा भीड़ हो जाए तो खिड़की बंद कर देता है, भैया जितने अंदर आ गए पहले इनका निपटाएं फिर आगे खोल लें। ठीक, आपने उल्टी व्यवस्था की, खैर चलो वो भी ठीक। हमें तकलीफ इस बात की है, अभी हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया था ना कि सारे सरकारी खजाने से तनख्वाह पाने वालों के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़े, उस फैसले में हाई कोर्ट ने कुछ तथ्य रखे थे। करीब 3.25 लाख अध्यापक के पद खाली हैं, विज्ञान और गणित और सब मिला के उत्तर प्रदेश में, यानी कुर्सी खाली है और लड़के भी बेरोजगार घूम रहे हैं। अब इस गुत्थी को कैसे सुलझाऊं यादव जी? लगता है एसपी यादव जी के पास आवाज नहीं पहुंच पाई। मनीष शुक्ला जी, यही सवाल आपसे। देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से ये एक तार्किक चीज है कि जब तक आप पुराने लोग, जैसे ये आशीष जी बैठे हैं, ये 2011-12 बैच के हैं, तब ये इनके अनुसार 12-13 हजार बेरोजगार थे विशिष्ट बीटीसी के, आज वो 60,000 पहुंच गए। यानी 1.25 लाख वो जो शिक्षा मित्र है और 60-70 हजार ये, और 1-2 साल और करा दीजिए तो भी 1.25 लाख हो जाएंगे। और तब वोट बैंक के हिसाब से फिर आपको फिर सोचना पड़ेगा शिव प्रताप जी कि अब किसके पक्ष में हम बोले। देखिए 98 में कल्याण सिंह जी जो सरकार थी, कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और देश में केंद्र में भाजपा की सरकार थी और प्राथमिक शिक्षा की जो बदहाली थी, बहुत ढेर सारे गांव में दूर दूर प्राथमिक विद्यालय होते थे और नहीं होते थे, उस हिसाब से
अध्यापक थे। लेकिन जब विद्यालयों की संख्या बढ़ी, गांव-गांव विद्यालय बने माननीय अटल जी के नेतृत्व की सरकार में, तो उस समय तत्काल विशिष्ट बीटीसी प्राप्त लोग नहीं थे, तो बीएड और ऐसे शिक्षा मित्रों को लगा के तात्कालिक व्यवस्था की गई, क्योंकि उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो शिक्षा गांव तक नहीं पहुंच रही थी उसको पहुंचाने के लिए तात्कालिक व्यवस्था की गई थी। उसके बाद की सरकारें आई और उनको ये इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि 2002 से हमारी सरकार नहीं थी और 50 सालों में कांग्रेस की नीतियों ने प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य को एकदम नीचे फेंक दिया था। अटल जी की सरकार ने उसको बढ़ाया था, तो उसको किसी को कोसने के बजाय ये जो उसके बाद जब विद्यालय बन गए तो धीरे धीरे उन शिक्षा मित्रों को, अरुण जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं इससे, कि उनको भी आप ट्रेंड करते हैं। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और अगर हम राजनीतिक दल होने के नाते बात करेंगे तो हमको प्रदर्शित भी नहीं करना चाहिए, तो उनको भी प्रशिक्षित करके मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए था। साथ साथ विशिष्ट बीटीसी जो आवश्यक था बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के लिए, ऐसे ट्रेंड लोगों को इस स्ट्रीम से और उनको भी प्रशिक्षण देके लाकर एक रास्ता निकालना चाहिए था। और आज मैं देखिए स्पष्ट करना चाहता हूं, बिना वोट बैंक की लालच किए, कि जो पहले मेधा में जिसका नंबर 1 है पहले उसको अवसर होना चाहिए। यही नियम और कानून और यही नेचुरल लॉ कहता है, नेचुरल जस्टिस यही कहता है। अच्छी बात। यादव जी, आपके पास उस वक्त आवाज नहीं पहुंची थी। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सरल भाषा में जो यूपी की जनता समझ पाए, हमारे चौका में भरपूर खाना रखा है और लोग भूख भूख चिल्ला रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, क्या करूं? 3.5 लाख पद खाली है प्राइमरी एजुकेशन में उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप नौकरी नहीं दे रहे। क्यों? अरे यादव जी के पास फिर बात नहीं पहुंची। अरुण जी, सारी बहस छोड़ दे, किसने क्या किया, किसने कब क्या राजज्ञा निकाली, बड़े बड़े सवाल छोड़ दो, कठिन कठिन। हिंदी में बात करें, सरल, चौका में भरपूर खाना और लोग भूखे मर रहे, इसका क्या अर्थ है? जी, वही मैं कह रहा था। अभी हमारे साथी मनीष जी ने कहा कि कांग्रेस के 60 साल में नहीं, मैं कांग्रेस भाजपा में नहीं जा रहा अभी। आज की बात अरुण जी, ये जवाहरलाल नेहरू पॉइंट बात पे नहीं, अरुण जी एक मिनट, अरुण जी आपने 3 लाख का सवाल किया उसी बात पे। 1 मिनट मित्र, ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी को प्रशंसा और आलोचना से इन बच्चों का पेट नहीं भरेगा। हाँ, एकदम सही। काहे को स्पेस में जा रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय क्या बोले थे और जगजीवन राम क्या बोले थे? जी जी, सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं मोती जी। मैं कहता हूं विजन में जब क्लियरिटी होती तो आज इतने बड़े बेरोजगार लाख, दो सवाल ये बीटीसी के ट्रेंड बच्चे और 1.25 लाख के अंतर शिक्षा मित्र, दोनों को युद्ध की स्थिति में ला दिया इन सरकारों ने। इन 30-25 साल की सरकारों ने, चाहे भाजपा सपा बसपा किसी की सरकार रही, एक कांग्रेस पर भी जोड़ रही जाती है। अमिताभ जी देखिए, कांग्रेस साल जाएंगे 47 तक भी कांग्रेस के पीरियड में कभी अभियान क्यों लाने की बता दे भाई, क्या जरूरत पड़ी? 45-50 साल में अगर आपने व्यवस्था आपकी सरकार आ गई, बंद कर दीजिए सर्व शिक्षा, जो रहे बंद कर दीजिए। सर्व शिक्षा अभियान आप थोड़ी ले आए थे, बंद कर दीजिए। आप थोड़ी सर्व शिक्षा अभियान लाए थे, आप गलतफहमी में और आप गलत तथ्य पैदा प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने। मैं गलत नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, कब कानून पास हुआ आप बता दीजिए। सर्व शिक्षा वाजपेयी लाए थे, शिक्षा का अधिकार मनमोहन सिंह लाए, दोनों अलग अलग के अधिकार में किस करोड़ जनता देख रही है, अधिकार मत करिए। तब से जिम्मेदार हुई प्राइमरी स्कूलों में पैसा देने के लिए। ठीक, अरुण जी आगे बात आपके। आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं, जिसको मैं ये कहना चाहता था अभी अरुण भाई आशीष सर, साल 2011 में जब हमें प्रशिक्षण के लिए आवेदन मांगे गए तो हमें प्रशिक्षण दिया गया। उस समय 2014 में हमारा प्रशिक्षण खत्म हुआ और 15,000 बीटीसी लोग थे। 2012 को प्रशिक्षण देना शुरू किया गया, उसमें 40 से 45,000 परीक्षण करके लोग पास हुए, टीटी भी पास हुए। 2013 बैच को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 50 से 60,000 उसमें भी हैं। 2014 का आवेदन लिया जा रहा है, 6 से 7 लाख से ज्यादा आवेदन लोगों ने कर दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने प्रशिक्षित पैदा करके आप उन्हें नौकरी देने का प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं? तब गृह युद्ध हो जाएगा। ठीक है, सही। मैं पूछता मंत्री जी आप तक मेरी बात पहुंच रही है अगर, तो मुझे बताइए सरल भाषा में, चौका में खाना भरपूर है, एक
चौका में खाना भरपूर और लोग भूखों मर रहे। 3.5 लाख मास्टरों के पद खाली है उत्तर प्रदेश में और लाखों बच्चे सड़क पर आत्मदाह करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ये क्या माजरा है भाई? देखिए अफ्ताब जी अभी भाजपा के लोग कह रहे थे, अरे भाजपा कांग्रेस छोड़ो ना मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो नियुक्तियों पे रोक लगी। अरे छोड़ो ना, इन बच्चों की बात देख लो। भाजपा कांग्रेस तो जीवन भर करेंगे मंत्री जी, भाजपा सपा बसपा कांग्रेस तो जिंदगी भर करोगे आप लोग, कभी बच्चों की ओर देख लो। देखिए हम तो कर ही रहे हैं, 72,000 हमने किया है और किसी को नहीं, किसको किया है और ये इनका विज्ञापन निकाला गया है। यादव जी 72,000 क्या एक बच्चे को तनख्वाह नहीं मिली? 72,000 किया गया है, झूठ मंत्री जी। क्या 72,000 नहीं हुआ क्या? मंत्री जी एक बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिल रहा जो कहे कि हमको तनख्वाह मिलने लगी। सब मुकदमे में फंसा दिए कहीं ना कहीं। अरे वो हमारी भर्ती में कोई मुकदमा नहीं है, हमारी भर्ती 15,000 मुकदमे में नहीं, मैं अपने जिले बता रहा हूँ 72,000 नियुक्तियां हुई है। अरे आप मंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। 72,000 नियुक्तियां हुई है। शिक्षा मित्रों की नहीं हुआ तो गलत बात नहीं। यादव जी शिक्षा मित्रों की नहीं, क्या 72,000 नियुक्तियां हुई है? शिक्षा मित्रों की के लोग मैं क्या पूछा? अरे भाजपा छोड़ो, शिक्षा मित्रों की रोक लगा था। नहीं मंत्री जी शिक्षा मित्रों की ना, उसमें आपकी रुचि क्यों है मुझे पता है। 72,000 हमने किया है। 72,000 मैं वही तो कह रहा हूं। नहीं 72,000 हमने भाई मैं पूछ रहा हूं जो एक सेकेंड अरुण जी, जो 18 साल का हो गया, भैया एक मिनट सुन लो, जो 18 साल का 20 साल का लड़का हो गया उसकी शादी की बात नहीं कर रहे हो, 5 साल वाले की भावरे डाल रहे हो और कह रहे हो देखो 20 शादी की कि नहीं की मैंने। मैं पूछ रहा हूं जो कानून सम्मत रास्ता था। मित्रों ने भी 10 साल अपना जवानी बर्बाद किया है। अरे भाई मैं कहां मना कर रहा हूं, मेरी सहानुभूति उनके साथ भी है, लेकिन पहले उन्हीं की भर्ती कर लेते। लेकिन मैं सिर्फ पूछ रहा हूं अगर आप सही रास्ते पर थे तो सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता ना, इसका मतलब वो प्रक्रिया गलत है तभी ना रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट में मनीष शुक्ला की तो चलेगी नहीं ना, अरुण प्रकाश की चलेगी अभी ना, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की चलेगी। अब वो चल रहा है, रोक लगा दी मंत्री जी, ये तो समझो। पे कुछ कहना ठीक नहीं है। मैं अरे भाई जितना आदेश हो गया उतने पर तो बोल सकते हो, उसमें रोक लगा दी रही है। ठीक है, एसपी यादव जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही। अरुण प्रकाश जी वही सवाल, शिक्षा मित्रों की भर्ती तो लगातार कर रहे हैं लेकिन उस पर सवाल उठ रहा है। सवाल यह कि फिर आधार को सरकार मान ही क्यों रही है? बीटीसी आधार है, उधर केंद्र की तरफ से टेट आधार बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो इस मानकों को पूरा करते हैं बेरोजगार है। देखिए इसमें मसला क्या है, तकनीक की भी समझ होनी चाहिए, तकनीकी पहलुओं की। अरुण जी केंद्र का कानून 2 टूक कहता है, सरकार सपा बसपा किसी की हो, किसी राज्य में कांग्रेस भाजपा, इससे मतलब भारत का कानून कहता है जिसको संसद ने पारित किया, कोई पार्टी के दफ्तर में नहीं बना कानून, संसद ने मोहर लगाई जिसमें उसने कहा कि पैसा तभी देंगे जब टीटी पास करके बच्चे को नौकरी दोगे, अपने मन से नौकरी दोगे आप तनख्वाह दो, हम पैसा नहीं देंगे। जब आपको पता था कि जो आप अपनी जेब से लिस्ट निकाल रहे हो तो बात समझ नहीं आई थी। आपने वो भी 1 लाख 1.5 लाख बच्चे, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो रोक लगाई, अरुण जी जरा सोचिए एक काल्पनिक बात, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति अवैध, बाहर करो, ये 1.5 लाख बच्चे हमारे ही घरों के सड़क पर आ जाएंगे कि नहीं? तब क्या स्थिति बनेगी उत्तर प्रदेश में? एकदम अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तब क्या कर लेंगे मंत्री जी? और मुझे तो बहुत ही वो अफसोस हो रहा है, जैसा अभी आप अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि कहीं दुर्भाग्यपूर्ण होगा इस उत्तर प्रदेश के लिए कि शिक्षा मित्रों के विरुद्ध कोई इस ढंग का फैसला है निकालने का उनका। मैं उसका बहुत ही वो हूं कि ऐसा फैसला सर्वोच्च न्यायालय को सारी चीजें विचार करके कोई फैसला करेगी, वो मुझे विश्वास है। लेकिन निश्चित रूप से आप एक नई अराजकता उत्तर प्रदेश में पैदा कर देंगे। ठीक, अरुण जी हम तो वो भाषा नहीं प्रयोग कर सकते अरुण जी उन शिक्षकों के लिए कि वो कोई इस तरीके के
अरुण जी, माफिया हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो अराजकता की स्थिति होगी। ठीक है, अराजकता। इस पर एक जो मुख्य पार्टी है बीजेपी, चूंकि केंद्र में उसका शासन भी, इसलिए उसका प्रतिक्रिया बहुत जरूरी। मनीष शुक्ला, मेरा सवाल ये, कोर्ट क्या कर सकती है, इसके दो उदाहरण देता हूं। एक तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसने बता दिया चीफ सेक्रेटरी से लेकर सीएम तक का बच्चा यहां पढ़े, अगर तनख्वाह लेनी है तो, नहीं तो सरकारी तनख्वाह नहीं मिल सकती। ठीक। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उत्तर प्रदेश में प्रोन्नति में आरक्षण 2 लाख लोगों का केस था। कितना? 2 लाख। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी झिझक के कहा इन सबको डिमोट करिए विद इमीडिएट इफेक्ट। मैं मेरिट डिमेरिट पे बहस नहीं कर रहा उसकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ना कि 2 लाख लोगों को पदावनत करो। ऐसा ही अगर फैसला आ गया कि जो यादव जी ने भर्ती की है शिक्षा मित्र, इनको हटाइए, तो मेरे घर के 2 लड़के सड़क पर नहीं लड़ रहे होंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होंगे। मनीष शुक्ला, निश्चित रूप से समाज में विभाजनकारी स्थिति पैदा होगी। और शिव प्रताप जी चूंकि मुदो आंख कतो कुछ नहीं की स्थिति में ये अपने को रख रहे हैं। ये शिक्षा मित्र और विशिष्ट बीटीसी इसी तरीके से लोक आयोग की 33 परीक्षाएं माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में चैलेंज है। इस सरकार की अधिकतम नौकरियां उच्च न्यायालय में चैलेंज है। आप अमिताभ जी, आप उस स्थिति को समझिए कि हाईकोर्ट ने किन स्थितियों में जाके कहा होगा कि ब्यूरोक्रेसी, विधायक और मंत्री और सांसदों के बेटे प्राथमिक में पढ़े, अर्थात अब अदालत के सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पानी सिर से ऊपर निकल गया। कैसे वो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को ठीक करे, तब जाके वो ऑर्डर दिया होगा। ऐसा नहीं कि वहां बैठे जज को ये नहीं समझ में आ रही थी कि ये ऑर्डर देते समय उसको ये समझ में बात नहीं उनको आ रही थी कि कितनी विसंगतियां होंगी, लेकिन जब स्थिति उनको समझ में आई तो उनको लगा कि जो लोग कानून बनाने वाले हैं, जो लोग व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, जब तक उनकी उंगली नहीं कटेगी तब तक दर्द नहीं महसूस होगा। इसलिए वो ऑर्डर आया होगा। उस ऑर्डर के मर्म को समझना चाहिए। और निश्चित रूप से आपने बहुत क्वेश्चन भले हाइपोथेटिकल हो, लेकिन निश्चित रूप से इसी तरह की स्थिति तो पैदा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा कि नहीं आप नियुक्ति टीटी और इसके बाद करेंगे। तो हम लोग की पूरी सहानुभूति शिक्षा मित्र के साथ होने के बावजूद भाई कानून और विधि का पालन तो करना ही पड़ेगा। और एक बात फिर, अभी भी आप 14 और 15 की विशिष्ट बीटीसी के आपने फॉर्म ओपन कर दिए हैं, वो भी 30-40 हजार लड़के जब आ जाएंगे तो ये भी 1 लाख हो जाएंगे। तब यादव जी आप क्या करोगे? तब तो बराबर की संख्या आ जाएगी। मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मंत्री जी। नहीं, देखिए ऐसा है अमिताभ जी, अब ये लोग भाजपा कांग्रेस के लोग इतना बोल रहे हैं तो कम से कम हमको भी मौका मिलना चाहिए। जी जी जी। बीच में टोका कैसे काम बनेगा? बीच में उससे गड़बड़ हो गया था। हम केवल ये कहना चाह रहे हैं, ये भाजपा के लोग, ये चालू पार्टी है, ये लोग जो है PIL और याचिका दायर करा देते कि नियुक्तियां न हो। इनकी जब सरकार थी इन्होंने नियुक्तियां नहीं किया, पूरा बैन था भाजपा सरकार में, तभी इन्होंने शिक्षा मित्र और किसान मित्र और फलाना मित्र, ये इन्हीं की देन है। अब वो बेचारे शिक्षा मित्र अगर 10, 12, 15 साल से वो काम कर रहे, अपनी पूरी जवानी लगा दिया, उनके बच्चे हो गए, अब उनको कहां फेंक दिया जाए? तो मानवता के आधार पर भी, और ये 12 साल 14 साल पढ़ाए हैं, और पूरा प्राइमरी स्कूल का पूरा, जब मास्टर नहीं थे तो यही लोग वहां पर संभाले हुए थे। तो जैसे कोई अगर जो है कोई बूढ़ा हो जाए माँ बाप, तो क्या उसको फेंक दिया जाएगा क्या? नहीं। तो इनका जो बीटीसी है इनको भी किया जाएगा, इनको भी नियुक्ति दी जाएगी, और शिक्षा मित्रों को भी जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। वैसे सरकार ने तो फैसला लिया ही था इनको नियुक्ति करने का। जी आपकी बात है। आशीष जी बहुत जल्दी कहिए संक्षेप में। आशीष। मंत्री जी, क्या मानवता के अधिकार आधार पे नौकरी मिल सकती है? तो हमें भी नौकरी दे दीजिए मानवता के आधार पे। बिल्कुल। और वो शिक्षा में तो कहीं ना कहीं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहा तो आपको भी मिलेगी। ठीक है, कब मिलेगी सर, कब मिलेगी? यादव जी जवाब दीजिए। मैंने कहा तो आपको भी दिया जाएगा। वही तो पूछना, कब दिया जाएगा? देखिए, ये जो भी बीटीसी के लोग हैं जिनका विज्ञापन हो गया, नहीं इनको भी दिया जाएगा। ये आपको टाइम बाउंड करना चाहते हैं, टाइम बाउंड करना चाहते हैं मंत्री जी। इनको भी नियुक्ति दिया जाएगा।
मंत्री जी हमें भी 14 साल इंतजार करना नहीं, पड़ेगा। देखिए ऐसा है, क्योंकि तमाम लिटिगेशन चल रहे हैं, तमाम याचिकाएं तो आप ऐसी धांधली करते ही क्यों हैं जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है? ठीक है, एसपी यादव जी आपकी बात आ गई, आपकी बात है। मनीष शुक्ला जी माफ कीजिए, अमिताभ जी नहीं, धांधला नहीं करते, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, किसी मामले जी में जी एसपी यादव जी आपकी बात आ गई, आपकी बात किसी मामले में नहीं बताया कि धांधलेबाजी हुई है। अमिताभ जी मंत्री हमारी भर्ती में किसी भी प्रकार की आगे मंत्री जी आगे समय की बात देता है मित्र। पहली चीज तो ये समझे हम लोग, और सरकार के लोगों को जरूर समझना चाहिए। मनीष शुक्ला नहीं समझे, अरुण प्रकाश जी नहीं समझे, अमिताभ अग्निहोत्री को गलत तथ्य पेश कर जाए, नुकसान नहीं होता, लेकिन सरकार को सही तथ्य पता होना चाहिए, नहीं तो प्रदेश का नुकसान होता है। उसको फैसला करना है, हम लोग को तो सलाह देनी है। पहले मैं बहुत विनम्रता से एक तथ्य रख दूं, बीटीसी प्रशिक्षुओं की भर्ती पर कोई लिटिगेशन उत्तर प्रदेश की किसी छोटी बड़ी अदालत या सुप्रीम कोर्ट में लंबित नहीं है। कल चाहे प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा कल नियुक्ति पत्र जारी कर सकते हैं सबका, 15,000 बच्चों का, कल सुबह 11:30 बजे तक, 10 बजे शुरू करें, 11:30 तक बांटते हैं। जिला जज की अदालत से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इजलास तक कहीं रोक नहीं। दूसरा बात जो इस बहस से निकल के आए, मैं उन्हीं बातों पर टिप्पणी करूंगा। आपने कहा कि बूढ़े हो गए, अब उनको कहां फेंक दे? मैं नहीं, मैं तो कहता हूं वो भी मेरे ही घर के बच्चे हैं, मेरी सहानुभूति उनके साथ भी है, लेकिन उनके साथ आप लोगों ने छल किया, उनको गलत रास्ते पर क्यों लाके पटका? खैर, वो बूढ़े हो गए इसलिए आपकी सहानुभूति है, अच्छी बात है, बूढ़ों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। इनको भी बूढ़ा करेंगे, आशीष पांडे की जो पीढ़ी है बच्चों की, जब ये भी बूढ़े हो जाएंगे, लाठी लेके चलेंगे, तो इनको भी शिक्षा मित्र बना देंगे 2022 में, जब इनके रिटायरमेंट के 5-7 साल बचेंगे। यही चाहते हैं हम लोग। और जैसा मनीष कह रहे थे, तब तक 10-20 लाख बीटीसी ऑलरेडी सड़क पर घूम रहे होंगे प्रशिक्षु, क्योंकि वो फैक्ट्री तो आपने खोली रखी। अब तो निजी क्षेत्र में भी बीटीसी प्रशिक्षण हो रहा है, लूट का मामला है। ये 10 लाख 15 लाख आज से 10 साल के भीतर ये जो बीटीसी के नाम पर बच्चे सड़क पर घूमेंगे, क्या होगा? और तीसरी बात, बड़ी नाजुक बात है, लेकिन बात कितनी भी कड़वी हो करनी चाहिए। डॉक्टर से मर्ज और दाई से पेट छुपता नहीं यादव जी, ना नहीं छुपता ना, ये कहावत तो हम लोग जानते हैं। शिक्षा मित्रों को अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि यह काम नहीं कर सकते, आप इन 1.5-2 लाख लोगों को जिनको आपने चिट्ठी बांट दी, इनको कहां ले जाओगे? मुझे बता दे सरकार कि भैया मैं इनको समाजवादी युवजन सभा में एकोमोडेट कर दूंगा, चलो यही बता दो। लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष बना दूंगा, चलो यही बता दो। किस कमेटी में रख दोगे? कैसे रोटी खाएंगे ये लोग? 1.5-2 लाख लोग सड़क पर आ जाएंगे। ऑलरेडी 3-1 लाख लोग सड़क पर है, ये भी सड़क पर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ नौजवान सड़क पर ही होगा, ये दफ्तर होगा, स्कूल और घर में भी होगा। ये चिंता का विषय नहीं क्या हम लोगों की? आज ये जो आशीष की पीढ़ी है, हम लोग इसके पिता चाचा और ताऊ की पीढ़ी के लोग हैं। मनीष को छोड़ दो तो बाकी हम लोग तो है ना, क्या हम लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये कहां जाएंगे? शिक्षा मित्र हो, बीएड वाले बच्चे हो, बीटीसी वाले बच्चे हो, विज्ञान और गणित के ये जो 29,000 मास्टर भर्ती होने थे वो आधार में आपने लटका दिए। कोई हो, अरे जन्म तो हमारी कोख से है यादव जी, इसी मिट्टी से पैदा हुए बच्चे हैं। इस हाथ में दर्द हो तो भी मुझे दर्द होगा, और इस हाथ में दर्द हो तो भी मुझे दर्द होगा। आप मेरी आपत्ति इस बात पर है, आप सरकारें, राजनीतिक लोग गलत रास्ता दिखाते क्यों? कल्याण सिंह लाए शिक्षा मित्र, ठीक किया, चलो। उसके बाद की सरकारें इतना तो कर सकती थी, इनको बीए करा देते, ग्रेजुएट की जो आहर्ता है वो पूरी हो जाती। बीए कर सकते थे ना, सरकार करा सकती थी ना, इनको बीटीसी का प्रशिक्षण दिला देते। अब आप कह रहे हो 10-12 साल वो जवानी लगा चुके,
ये सारा काम तो 3 साल में 4 साल में हो जाता, सारा प्रशिक्षण। तो आज सुप्रीम कोर्ट में उनको लांछित नहीं होना पड़ता। आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया, आप लिस्ट बनाने में लगे रहे। लिस्ट बोले भाई ब्लॉक प्रमुख से पूछो और शहर अध्यक्ष से पूछो किस किस का नाम देना है। आपको पता नहीं था कि मामला अदालत में जाएगा तो टिकेगा नहीं। मेरे पास शिक्षा मित्र के बच्चे भी आते हैं, मेरी आंख उनके दुख में भी नम होती है। ये बड़ा सवाल है मंत्री जी, मैं इसलिए करबद्ध प्रार्थना करूंगा। हमारे परिवार के कितने बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं। यह हम सबके लिए लांछन की बात है कि बच्चे कह रहे हैं हमको इच्छा मृत्यु दे दो, बच्चे कह रहे हैं हम आत्मदाह कर लेंगे। क्या ये इसलिए हमने पैदा किया इन लोगों को? इसलिए माता पिता ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, 25, 26, 27 साल का बनाया, इसलिए कि जब भरी जवानी में इच्छा मृत्यु की बात करें। जब इनके बाप दादा चाहते हैं कि इनके कंधों पर जाके वो अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा पर जाएं, उनके सामने बच्चे ये चाहें, इससे ज्यादा कोई दुख की बात हो सकती है क्या? इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, मंत्री जी मेरी पीड़ा को उत्तर प्रदेश की पीड़ा समझिए और सरकार तक पहुंचाइए। हुकूमत जिसका आप हिस्सा है, हुकूमत तक पहुंचाइए। ये रास्ता ठीक नहीं। उतनों को ही सपना दिखाइए जितनों को आप रास्ता दे पाए। सारे गेट आपने खोल दिए, नियुक्ति है नहीं, कहां जाएंगे बच्चे? और सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात, सबसे ज्यादा पीड़ादायक बात, सबसे ज्यादा शर्मनाक बात, मेरे उत्तर प्रदेश में 3-3.5 लाख पद खाली हैं बेसिक शिक्षा में और लोग बेरोजगार हैं। ये उलटवासी हमको मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, कहीं जान लीजिए, कहीं नहीं रखेगी। इतिहास लिखा जाएगा कि 3.5 लाख पद खाली थे और 3 लाख बच्चे सड़क पर बेरोजगार घूम रहे थे। इससे बड़ी कोई दुखद बात हो सकती है क्या? मैं विनम्रता से कहूंगा, इन बच्चों की पीड़ा पर ध्यान दीजिए, इनके आंसू को अपनी हथेली दीजिए। इनका आंसू सड़क पर नहीं गिरे। यादव जी, नौजवान का आंसू सड़क पर गिरेगा तो वो विस्फोट पैदा करता है, विस्फोट पैदा करता है। आपने और हमने जयप्रकाश जी का आंदोलन देखा है, बहुत छोटे मसले पर शुरू हुआ था, पता है ना आपको, गुजरात से शुरू हुआ था और उसने पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी थी। इसलिए नौजवान की पीड़ा पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण प्रकाश जी आपका, मनीष शुक्ला आपका, आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एसपी यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। वेब बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।